नमस्कार, प्रणाम, हरिओम। इसके पूर्व सूत्र में हमने वेद के विषय में जानकारी ली थी, जिसमें हमने ये देखा था कि वेदों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा वेदों का ज्ञान भगवान से मनुष्यों तक कैसे पहुंचा। या फिर हमने इस प्रश्न के बारे में भी सोचा था कि वेदों का प्राकट्य कब माना जाए। हमने इस बारे में भी बताया था कि क्या कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी वेद के रचयिता हैं। इन सब का जब हमने विश्लेषण किया तो अंत में हमने ये कहा था कि जो भी मान्यता हमारी है, जो भी मान्यता आपकी हो, वेदों में अनेक वैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त होते हैं। वेद हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे शास्त्र, हमारे जीवन शैली के आधार हैं, ये बात तो निश्चित है। आज हम लोग आगे चलते हैं। मोटे तौर पर पूरे वैदिक साहित्य को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक को आप कहते हैं वेद और दूसरे को आप कहेंगे वेदांग। वेद चार वेदों को इंगित करने वाला एक सामूहिक शब्द है और ये चार वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार अलग अलग वेदों के कारण अक्सर बहुवचन में वेद की बात की जाती है। वेद के भी चार उपखंड हैं, जिन्हें संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद कहा जाता है। कुछ विद्वानों के द्वारा इन्हीं चार उपखंड में पांचवी श्रेणी भी जोड़ी जाती है और वो इसे उपासना या पूजा कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि क्या है संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। वेदों का जो भाग प्रतिदिन विशेषतः अध्ययनीय है, उसे संहिता कहते हैं। इस शब्द राशि का उपयोग श्रौत एवं स्मार्त दोनों प्रकार के यज्ञानुष्ठानों में होता है। प्रत्येक वेद की अलग अलग शाखा की एक एक संहिता है। वेदों के अनुसार उनको ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता कहा जाता है। इन संहिताओं के पाठ में उनके अक्षर, वर्ण, स्वर आदि का किंचित मात्र भी उलट पुलट न होने पाए, इसको लेकर विशेष नियम बने हैं। तो संहिता अगर के हम लोग सोचें तो संहिताओं में नियमों की बात की जाती है। अब देखते हैं आरण्यक, वो वेद भाग जिसमें यज्ञानुष्ठान पद्धति, याज्ञिक मंत्र, पदार्थ एवं फल आदि में आध्यात्मिकता का संकेत दिया गया है, उसे आरण्यक कहते हैं। यह भाग मनुष्य को आध्यात्मिक बोध की ओर झुकाकर सांसारिक बंधनों से ऊपर उठाता है। अतः इसका विशेष अध्ययन भी संसार के त्याग की भावनाओं के कारण वानप्रस्थाश्रम के लिए अरण्य यानी जंगल में किया जाता है। इसीलिए इसका नाम आरण्यक प्रसिद्ध हुआ है। आरण्यक का संबंध दार्शनिक सिद्धांतों तथा रहस्यवाद से है, अनुष्ठानों से नहीं। या यूं कहूं तो उचित रहेगा कि इनका जोर यज्ञ पर न होकर तप पर है।
या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कर्म मार्ग जो ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय है और ज्ञान मार्ग जो कि उपनिषदों की विषय वस्तु है, इन दोनों के बीच में आरण्यक सेतु का काम करते हैं। और अब देखते हैं कि क्या है ब्राह्मण। ब्राह्मणों में वेदों की ऋचाओं की व्याख्या प्रामाणिक रूप से की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ संसार में स्तुति के प्रथम उदाहरण है। ब्राह्मण यज्ञों का अर्थ बताते हुए उनके अनुष्ठान की रीति बताते हैं। ब्राह्मण यानी वह वेद भाग जिसमें विशेषतः यज्ञानुष्ठान की पद्धति के साथ ही साथ तदुपयोगी प्रवृत्ति का उद्बोधन करना, उसको दृढ़ करना तथा उसके द्वारा फल प्राप्ति आदि का निरूपण विधि एवं अर्थवाद के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उपनिष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी के निकट बैठना, और इसका तात्पर्य है अपने गुरु के निकट सीखने के लिए शिष्य का बैठना। उपनिषदों में ध्यान, दार्शनिक ध्यान और आध्यात्मिक ध्यान पर चर्चा करने वाले ग्रंथ हैं। उपनिषद भारतीय प्राचीन दार्शनिक विचारों का चरमोत्कर्ष माना गया है। वह वेद भाग जिसमें विशुद्ध रीति से आध्यात्मिक चिंतन को ही प्रधानता दी गई है और फल संबंधी फलानुबंधी कर्मों के दृढ़ानुराग को शिथिल करना सुझाया गया है, उसे ही उपनिषद कहते हैं। शाखागत उपनिषदों में से कुछ अंश को सामायिक, सामाजिक या वैयक्तिक आवश्यकता के आधार पर उपनिषद संज्ञा दे दी गई है। इसलिए इनकी संख्या एवं उपलब्धियों में विविधता मिलती है। वेदों में जो उपनिषद भाग हैं वे अपनी शाखाओं में सर्वथा अक्षुण्ण है। उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की संख्या में से ईशादि 10 उपनिषद तो सर्वमान्य हैं। उपनिषद के बारे में मैं थोड़े से उदाहरण देना चाहता हूं। सत्यमेव जयते, ये जो घोष वाक्य हैं या उद्घोष हैं, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की भाषा संस्कृत न होकर शास्त्रीय या साहित्यिक संस्कृत है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या एवं आत्मसंयम को भी मुख्य बताया गया है। उपनिषद पुनर्जन्म के सिद्धांतों को भी स्वीकार करते हैं। अब समझते हैं वेदांगों के बारे में। वेदांगों में वेदों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम लोग 6 ज्ञान धाराओं के बारे में समझें। ये ज्ञान धाराएं हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा में उच्चारण से संबंधित बात की जाती है, तो कल्प में विधि विधान से संबंधित ज्ञान की चर्चा होती है। व्याकरण में भाषा विधान से संबंधित ज्ञान की चर्चा होती है, तो निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित ज्ञान चर्चा होती है। छंद लय से संबंधित है, तो ज्योतिष नक्षत्र विद्या से संबंधित है। इसके अलावा प्रत्येक वेद में लौकिक कलाओं या विद्याओं को माध्यमिक ज्ञान स्तोत्र के स्वरूप में बताने के लिए कुछ उपवेद भी हैं। तो जानेंगे उपवेदों के बारे में अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आपका मंगल हो, आपका भला हो। हरि ओम शांति शांति शांति।